हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रंजना उपाध्याय एंड दिस इज़ माय चैनल क्यूट काव्या स्टोरीज वर्ल्ड। आज मैं आप सबको एक जंगली नेवले की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 महीने के बेटे के साथ रहता था। एक दिन वो खेत में काम करने गया तो उसने देखा कि एक छोटा सा नेवला का बच्चा काफ़ी गंभीर हालत में वहाँ था। वो उसको उठा करके घर ले आया। उसकी पत्नी ने और उसने उसका बहुत ख्याल रखा, जिसकी वजह से वो पहले जैसे हालात में आ गया था। समय के साथ साथ बच्चा और नेवला दोनों बड़े होने लगे। बच्चा भी नेवले को बहुत पसंद करता था और घंटों उसके साथ खेलता रहता था। पर क्योंकि नेवला जो है वो जंगली नेवला था, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसके पंजों के नाखून भी काफ़ी तीखे हो रहे थे, उसके दांत भी वैसे ही तीखे और बड़े हो रहे थे। ये देखकर किसान की पत्नी को थोड़ा डर लगने लगा। वो सोचती, क्या हो अगर हम घर पे ना हों और ये जंगली नेवला हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। यही कारण था कि वो अपने पति को कहती, सुनते हो, इस नेवले को कहीं दूर छोड़ाओ। मेरा मन तो इसे देख देख के घबराता रहता है कि कहीं ये हमारे इकलौते बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे। तो किसान कहता कि अरे ऐसा क्यों सोचती हो, हमने इसको बचपन से पाला है, ये ऐसा नहीं करेगा। फिर भी वो जिद करती कि नहीं, है तो जंगली जानवर ही ना, कितना भी हमने इसे पाला हो पर ये अपनी फितरत ज़रूर दिखाएगा, देख लेना। फिर भी किसान ने उसको जैसे तैसे समझा दिया। एक दिन घर में पानी ख़त्म हो गया था तो वो कुएं पर पानी लेने के लिए बाहर जाने वाले थे। उसने अपने पति को कहा कि सुनो जी, जब तक मैं पानी भरकर वापस नहीं आ जाती तब तक तुम बच्चे को अकेले छोड़कर मत जाना। किसान ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, मैं इसका ख्याल रखूँगा। वो चली गई। उसी वक्त किसान का दोस्त वहाँ आया और कहा कि हमारे खेतों में तो भयानक आग लग गई है, जल्दी चलो। किसान जो है अफरा तफरी में घर ऐसे ही छोड़कर अपने दोस्त के साथ खेतों की तरफ दौड़ चला। कुछ समय के बाद जब वो पानी भरकर घर लौटी तो उसने देखा घर के बाहर उसका पति बैठा ही नहीं था। उसको थोड़ी चिंता हुई। 2 कदम अभी आगे ही बढ़ी थी, उसी समय उसका ध्यान गया कि नेवला घर के अंदर से दौड़कर बाहर की तरफ उसी की ओर भागा हुआ चला आ रहा है। उसने नेवले को देखा तो उसके मुंह पर खून लगा था। उसके मुंह से चीख निकली, हाय राम, आज तूने वो अनहोनी कर ही दी जिससे मैं हमेशा डरती थी। उसने ना आव देखा ना ताव, वो पानी का बर्तन उस नेवले के सर पे दे मारा और भागकर घर के अंदर गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बच्चा तो पालने में बैठा आराम से खेल रहा था। फिर उसका ध्यान फर्श पर गया। वहाँ एक बड़ा सा सांप खून से लथपथ मरा हुआ पड़ा था। देखते ही उसे माजरा समझ आ गया। दरअसल हुआ ये था दोस्तों कि जब वो दोनों पति पत्नी घर पर नहीं थे, उनके घर के अंदर खिड़की से एक कोबरा सांप घुस आया था और वो बच्चे की ओर आगे बढ़ रहा था। नेवले ने उसे देख लिया और उसके साथ काफ़ी देर लड़ाई करने के बाद उसको मार गिराया। जब उसे आहट हुई कि माँ, बच्चे की माँ वापस आ गई है, तो ये खुशी की बात बताने के लिए कि माँ, मैंने अपने भाई को उस सांप से बचा लिया है, ये बात बताने के लिए जल्दबाजी में वो उसकी तरफ दौड़ा। पर उस औरत ने कुछ गलत ही समझा और पानी का बर्तन उसके सर पे दे मारा। सारी परिस्थिति का एहसास जब उस किसान की पत्नी को हुआ तो वापस से दौड़कर बाहर की तरफ गई, पर तब तक नेवले की मृत्यु हो चुकी थी। उसे बहुत पछतावा हुआ कि आज मेरे हाथों एक अनहोनी हो गई। जंगली ये नेवला नहीं था, आज तो जंगलीपना मैंने दिखाया है। जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई, मेरे हाथों आज उसी की जान चली गई। हे ईश्वर, मुझे माफ़ करें। इसी पछतावे के साथ वो वहीं बैठकर रोने लगी।
तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि किसी भी जीव या इंसान के बारे में अपनी राय बना लेना बिना उसे जांचे परखे सरासर गलत है। और दूसरी चीज़ ये भी सीखी कि जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आए तो हमें संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर हमें ज़िंदगी भर का पछतावा दे जाता है। जैसे उस किसान की पत्नी ने जल्दबाजी में नेवले को गलत समझा और ज़िंदगी भर पछताती रही कि उसके हाथों से एक जीव हत्या हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्ते।